वेलकम बैक फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, 4 में से ये पहला क्वेश्चन बराबर। अगर ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका रिवाइज हो जाएगा और इसी में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो एकदम ध्यान से करना फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं पेज नंबर 290। वी आर सॉल्विंग, एज ऑल ऑफ यू नोज, वी आर सॉल्विंग फ्रॉम टारगेट नोट्स। टारगेट नोट्स का ये पेज नंबर 290 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टोरी बनाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो स्टोरी में 2 लोग हैं, एक है रमेश और एक है गणेश। रमेश सोल्ड गुड्स, रमेश माल बेच रहा है। फ्रेंड्स, रमेश माल बेच रहा है, तो मुझे बताइए जो माल बेचेगा वो सेलर और आगे जाके वही बिल को ड्रॉ करेगा। आंसर है यस। तो जो भी माल सेल करेगा वही ड्रॉवर रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है? रमेश। और परचेस कौन कर रहा है? गणेश। तो गणेश विल बी ड्रॉवी, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग बिल बनाएंगे। बराबर है। तो ये हमने टाइटल डाल दिया, रमेश एंड गणेश, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ओके, चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, रमेश सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। गणेश को हमने 20,000 का माल बेचा। तो फर्स्ट एंट्री परचेज सेल 20,000। अब गणेश क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा नहीं है, आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ। तो क्या हम उसकी ओरल बात पे विश्वास करेंगे? नहीं। तो यहां पर क्या लिखा है देखो आगे, गणेश एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 20,000 फॉर 3 मंथ ड्रॉन बाय रमेश। तो हमने एक बिल ड्रॉ किया और वो बिल को गणेश ने एक्सेप्ट करके हमें क्या किया? वापस। तो हमारे पास बिल आ रहा है। ये कौन सी एंट्री है बताओ? वेरी गुड, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ये सेकेंड एंट्री है हमारी, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अब इसके बाद हमारे चार्ट में क्या शुरू होता है? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या शुरू होता है? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। तो फ्रेंड थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए अभी? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं? नंबर 1, आप बिल अपने पास रखोगे, रिटेन। नंबर 2, आप बिल जाकर बैंक को बेच सकते हो, डिस्काउंट। नंबर 3, आप बिल को एंडोर्स कर सकते हो। नंबर 4, आप बिल को भेज सकते हो कलेक्शन के लिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दो, ट्रीटमेंट ये 4 में से ही एक रहेगा। तो आपको कैसे समझेगा क्या ट्रीटमेंट आया? तो मार्क माय वर्ड, जब भी डिस्काउंट आएगा, एंडोर्स आएगा, कलेक्शन आएगा, तो क्रिस्टल क्लियर वर्ड में दिया रहेगा। क्लियर? कुछ नहीं दिया है तो हमेशा मान लेना बिल आपके पास है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है फ्रेंड्स, डायरेक्टली वो कहां पहुंच गया? ऑन द ड्यू डेट मतलब 3 महीने के बाद। मैं पूछ रहा हूं भाई आज क्या हुआ? बिल के साथ क्या किया? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो बिल आपके पास है, मतलब ट्रीटमेंट नंबर 1, बिल इज रिटेन। तो ये आपको याद रखना है, लिखना नहीं है, याद रखना है कि बिल आपके पास है, बिल इज रिटेन। चलो हो गया ट्रीटमेंट। अब आगे चलो। अब यहां पे इतने सारे ऑप्शन है। बिल ऑनर होगा क्या सर? बिल डिसऑनर होगा क्या सर? बिल रिटायर होगा क्या? रिन्यूअल होगा क्या? या इंसॉल्वेंट होगा क्या? क्या होगा? तो एक चीज मार्क कर लो, एक ही चीज होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या होगा? रिन्यूअल ऑफ बिल। और कोई पॉसिबिलिटी सर? बिल्कुल नहीं। आग बंद करके बोलता हूं मैं आपको, एक ही चीज होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 7। और रिन्यूअल आया तो कितनी एंट्री आएगी? 4। कितनी एंट्री आएगी? 4। तो एक प्रिपरेशन करते हैं हम लोग रिन्यूअल के लिए। जब भी रिन्यूअल आएगा तो ये छोटा सा चार्ट बना लो, बराबर है। और जो बिल का अमाउंट था 20,000, वो पहले यहां पे लिख लो आप, 20,000। फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। ऑन द ड्यू डेट गणेश डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, देन गणेश अप्रोच रमेश एंड रिक्वेस्टेड फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। हमारे सीन में मिस चालू आके हमारे पैरों पे गिर गई थी, बोला था मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। वैसे ही गणेश आके आपके पैरों पे गिर गया है और बोलता है मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, मतलब बिल क्या हो रहा है? डिसऑनर। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे बिल को क्या करो आप? रिन्यू। तो रिन्यूअल शुरू हो गया। अब पहला लाइन ध्यान से पढ़ना। रमेश एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट गणेश शुड पे 10,000 इन कैश। पकड़ लो इसको, रमेश शुड पे 10,000 इन कैश, मतलब ये पार्ट पेमेंट है। तो हमारे चार्ट में हम लोग ने 2 पार्ट किया है, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला पार्ट पेमेंट और दूसरा एक्सेप्टेंस। तो यहां पर इमीडिएटली पार्ट पेमेंट के नीचे लिख दो आप, कितना पार्ट पेमेंट है? 10। जैसे ही ये लिखा आपने, ऑटोमेटिकली आपको ये फिगर मिल गया। फिर
अगर 20 में से 10 वो अभी दे रहा है तो बाद में कितना दे रहा है, कॉमन सेंस 10, तो इसके नीचे इमीडिएटली 10 लिख दो आप। अब एक ही चीज पे आपको ध्यान देना है, इंटरेस्ट। या तो इंटरेस्ट रेडीमेड दिया रहेगा या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है, तो अभी इंटरेस्ट अभी देगा या इंटरेस्ट बाद में देगा। अगर अभी देगा तो इसके नीचे प्लस कर दो, अगर बाद में देने वाला है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है, चलिए। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। मतलब वो बैलेंस पैसा कब दे रहा है, बाद में बैलेंस के साथ इंटरेस्ट देगा वो। तो इंटरेस्ट को आप देख सकते हो, हमने बैलेंस अमाउंट में क्या कर दिया है, प्लस। तो बताइए नया बिल कितने का होगा, नया बिल होगा 10,200, 10,200। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब यहां पे टोटल कितनी एंट्री आएगी मुझे बताओ, 4। कितनी एंट्री आएगी, 4। सबसे पहले रिन्यूअल में कौन सी एंट्री आती है, कैंसल, हो गया कैंसल। फिर हमने उसके ऊपर 200 रुपया इंटरेस्ट लगाया, नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट। थर्ड एंट्री वो 10,000 दे रहा है, पार्ट पेमेंट। और फिर नया बिल हमने ड्रॉ किया 10,200। यहां तक क्लियर है, रिन्यूअल क्लियर है। अब वापस से क्वेश्चन जिंदा है। क्यों जिंदा है, क्योंकि एक नया बिल बन गया, बराबर। अब आगे क्या होगा मैं आपको समझाता हूं क्या होगा, सोचिए मत आप। सबसे पहले नए बिल के साथ 99% कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नया बिल आपके पास ही रहेगा। अब ड्यू डेट के दिन क्या होगा, तो ड्यू डेट के दिन 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। दिमाग में सेट कर लो, ज्यादा पढ़ना नहीं है, दिमाग में सेट कर लो सारी बात, एग्जाम 4-5 दिन के बाद ही है। तो 3 ही बातें होंगी, या तो नया बिल ऑनर होगा, या रिटायर होगा, या इंसॉल्वेंट हो जाएगा। हमारे जो 4 क्वेश्चन हम लोग करने वाले, हम लोग सारे वैरायटी उसमें कवर कर लेंगे। देखते हैं फिलहाल यहां क्या हुआ। यहां पे वो बोल रहा है, हाउएवर 1 month बिफोर द ड्यू डेट गणेश रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस। तो बताओ यहां पे क्या हुआ, नए बिल के साथ रिटायर। लेकिन वेट फ्रेंड, आगे मत जाओ, पहले ये बताओ आज इस बिल के साथ आप क्या कर रहे हो, अपने पास या कोई और ट्रीटमेंट। तो कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आप एज्यूम कर लो ये बिल भी आपके पास है। तो पहला बिल भी रिटेन किया था, सेकंड बिल भी रिटेन किया है। ओके, अब आ जाओ ड्यू डेट के दिन। तो उसने क्या बोला, मैंने बोला 3 ही पॉसिबिलिटी होगी। इसमें क्या बोला, इसमें बोला बिल इज रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब मैंने बताया था, ड्यू डेट से पहले ड्रॉवी पेमेंट कर देता है। तो क्या कभी पूरा पैसा देगा वो, नहीं। तो यहां पे देखो कितने में रिटायर हो रहा है, 9,900 पे रिटायर हो रहा है फ्रेंड्स। कितने पे रिटायर हो रहा है, 9,900। तो 300 रुपया हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर क्वेश्चन। एक बार स्टोरी आपको क्लियर है, नहीं समझा तो रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर स्टोरी क्लियर है तो वी आर फटाफट मूविंग ऑन टू द जर्नल। चलिए जर्नल पे आइए। पहले हम लोग देखेंगे इन द जर्नल ऑफ ड्रॉवर। किसका जर्नल देखेंगे पहले हम लोग, ड्रॉवर कौन है यहाँ पे, रमेश। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश, और उसके नीचे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री परचेज एंड सेल। कौन सी एंट्री, परचेज एंड सेल। कैमरा ऑन। हमारे दुकान में कौन आया बताओ, गणेश आजा। क्या चाहिए गणेश, सामान चाहिए, ये ले। देखो गणेश को हम लोग दे रहे। मैंने बोला था जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा एक ही चीज सोचना, बोलो क्या, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, बराबर। ये रेक्टिफाई कर लो फ्रेंड। अब गणेश हमारे दुकान में आया, हमने उसको माल दिया, तो गणेश क्या है बताओ, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, गणेश अकाउंट डेबिट। और एक चीज रेक्टिफाई कर लो, परचेज और सेल इनकम क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट। रेक्टिफाई, जस्ट रेक्टिफाई, सेल्स इनकम क्रेडिट, परचेस एक्सपेंस डेबिट। ओके, तो हमारे लिए सेल्स है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन में वर्बली बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, अब हमने, गणेश ने बोला मैं पैसा 3 महीने के बाद दूंगा, हमने बोला ओके, लेकिन हमें स्टैम्प पेपर पे चाहिए। तो हमने ये ड्राफ्ट रेडी किया, और ये ड्राफ्ट रेडी करके किसको दिया, गणेश को। जैसे ही गणेश ने इसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखा, ये क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 2 नाम देने बोला मैंने। ड्रॉवर के बुक में क्या बोलो, बिल रिसीवेबल। क्या बोलो, बिल रिसीवेबल। और ड्रॉवी के बुक में क्या बोलो, बिल्स
पेएबल। दोनों के दोनों रियल अकाउंट, आया डेबिट गया क्रेडिट, आया डेबिट गया क्रेडिट। ओके, अब जैसे ही गणेश ने मुझे बिल दिया, मेरे पास बिल आया, कम्स इन डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया? गणेश, गिवर क्रेडिट। तो एंट्री बताओ क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश। नेक्स्ट, कैंसल। कैंसल, अब कैंसल के लिए मैंने एक शॉर्टकट बोला था आपको, याद है आपको? क्या बोला था? जब भी कैंसल होगा सोचो मत, आधा एंट्री फिक्स, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग ड्रॉवी को छोड़ते नहीं है, कॉलम कुछ भी रहे, कॉलम कुछ भी रहे, आधा एंट्री फिक्स, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट। जब भी कैंसल होगा गणेश अकाउंट मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। बाकी का आधा एंट्री क्वेश्चन खुद ही बोलेगा आपको। कैसे? तो पूछो बिल कहां है? बिल हमारे पास है, रिटेन किया था, याद है आपको? बिल हमारे पास है, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट। अब बताओ फ्रेंड, इंटरेस्ट हमको एक्स्ट्रा मिलेगा 200 रुपया, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है वो। यस, इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। किससे वसूल करेंगे? गणेश से, तो गणेश हमारा और डेटर बन गया। हाँ, गणेश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, पार्ट पेमेंट। गणेश ने पर्स खोला, पर्स में से कितना पैसा निकाला? 10, और 10,000 हमको दे रहा है, ले ले गणेश, ला 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 कैश, ला कैश आया, आवत है, डेबिट व्हाट कम्स इन। किसने दिया? गणेश, गणेश गिवर क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की एंट्री हम लोग ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं फ्रेंड्स। बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया? गणेश ने, टू गणेश। एंड लास्ट, रिटायर। गणेश ने 15 दिन पहले ही फोन कर दिया, पैसा चाहिए क्या? हाँ चाहिए, अपन थोड़ी ना मना करने वाले, लेकिन उसने क्या बोला? कंट्रोल, 10,200 का बिल है, तुमने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया था, अभी हमको भी क्या चाहिए? डिस्काउंट। तो गणेश क्या मांग रहा है? 300 रुपए का डिस्काउंट। तो अपने को पैसा पूरा मिलेगा क्या? नहीं। कितना मिलेगा? 9,900। लेकिन वेट फ्रेंड, पहले पूछो बिल कहाँ है? तो बिल तो हमारे पास है, तिजोरी खोलो, बिल निकालो, गणेश को दो, दिया, बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बराबर है। अब मुझे बताओ आपको क्या मिला? कैश, कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या पूरा कैश मिला? तकलीफ हो रही है, होगी, क्योंकि पैसा कट गया, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। नाम क्या देंगे? डिस्काउंट। क्या नाम देंगे? डिस्काउंट। आप रिबेट भी लिख सकते हो, दोनों बुक में लिखा है आपके। तो या तो कैश अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या आएगी? पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल जा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब फटाफट से ड्रॉवी के बुक में आ जाइए आप, ड्रॉवी के बुक में आ जाइए आप, और देखते हैं ड्रॉवी के बुक में इसकी एंट्री क्या आएगी। तो सबसे पहले ऊपर नाम चेक कर लीजिए आप, इन द जर्नल ऑफ क्या लिखा है? इन द जर्नल ऑफ गणेश। क्या लिखा है मैंने? इन द जर्नल ऑफ गणेश, बराबर। और जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहली एंट्री कौन सी है? अब यहां पर आप गणेश के एंगल से सोचोगे। किसके एंगल से सोचोगे? गणेश के। तो गणेश हमारे दुकान में आया और हमने गणेश को माल दिया, तो यहां पर हम, रमेश कौन है? गिवर, तो रमेश अकाउंट को वो क्या करेगा? क्रेडिट। और मैंने बोला था परचेज और सेल को तो रेक्टिफाई कर लो, उसके लिए परचेज क्या है? एक्सपेंस। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, बराबर है। चलो, अब उसके बाद उसने क्या किया? उसने एक बिल रेडी किया, हमने ड्राफ्ट रेडी करके उसको दिया, उसने उसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखा। क्या लिखा? एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड लिख के वो किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? रमेश को दे रहा है। तो रमेश रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और ये बिल जा रहा है, लेकिन ये ड्रॉवी क्या बोलता है बिल को? बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट टू बिल्स पेएबल। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड, कैंसल। कौन सी एंट्री? कैंसल। याद करो, मैंने आपको एक शॉर्टकट समझाया था। क्या शॉर्टकट समझाया था वो याद करके बताओ फटाफट। मैंने क्या बोला? कैंसल की एंट्री आप याद ही मत करो,
खाली क्या करना, जो एक्सेप्टेंस की एंट्री रहेगी उसको आप क्या कर दो, उल्टा। तो एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री थी, रमेश टू बिल्स पेएबल, अभी क्या करो, बिल्स पेएबल टू रमेश। हमेशा स्टोरी में हमेशा फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस के नीचे ही कैंसल रहता है, हमेशा मतलब हमेशा एक्सेप्टेंस के नीचे क्या होता है, कैंसल। तो जैसे ही आप एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करते हो, मान के चलना उसके नीचे क्या आने वाला है, कैंसल। तो कैंसल की एंट्री कभी याद ही मत करो ड्रॉवी के बुक में, इसको खाली क्या कर दिया करो, उल्टा। क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट। कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और ये किसको देना है, रमेश को, टू रमेश, बराबर। नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट। अब उसने पर्स खोला, मतलब मैंने गणेश ने पर्स खोला और 10,000 निकाल के किसको दिया, रमेश को। तो रमेश रिसीवर, रमेश अकाउंट डेबिट। अब बताओ मेरे पास से क्या जा रहा है, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट फिर से वो एक्सेप्टेंस की एंट्री आ गई, फिर से कौन सी एंट्री आ गई, एक्सेप्टेंस। तो सेकेंड वाली एंट्री वापस एक बार पास करिए आप, एक्सेप्टेंस वाली, रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, एंड लास्ट रिटायरमेंट की एंट्री ड्रॉवी के बुक में क्या आएगी, वेरी सिंपल। ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर आपके पास बिल लेकर आ गया 15 दिन पहले, उससे बिल ले लो, बिल पहले लेने का हमेशा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। अब उसको क्या दो, पैसा, टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन पूरा दिया क्या आपने, नहीं। तो 300 रुपया बच गया आपका, अच्छा लग रहा है आपको, यस। तो आपके लिए क्या है वो, इनकम टू डिस्काउंट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और वो 3 क्वेश्चन के बाद आप 100% बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तैयार हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।